हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि लेबर का चल रहा था। लेबर की इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे आप जरूर देख लें, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने टाइम रेट, पीस रेट सीखा। उससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना लेबर के बारे में पूरा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख ले तो इस वीडियो में आए। और जो अभी मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं, उन्हें मैं बोलूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक देना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जितना हो सके इसको शेयर करें। चलिए तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज हमारा लेबर का टॉपिक चलेगा। मैंने पिछली क्लास में आपको टाइम रेट और पीस रेट में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी अलग अलग पीस रेट सिस्टम से भी बनाया गया है, जिससे वेज बनाई जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, वर्कर को वेज दे पाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में 2 महारथी थे, एक का नाम था टेलर और एक का नाम था मैरिक, ठीक है। ये टेलर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ेंगे आज हम लोग अगला पढ़ेंगे मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और इसको हम लोग सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। तो सवाल आते हैं सबसे पहले क्या, टेलर के बारे में। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? तो देखो ये सिस्टम जो है फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने लॉन्च किया था। तो मैं आपको लाइन पर बता रहा हूँ। It was introduced by F.W. टेलर। F.W. टेलर का मतलब होता है फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने इस पद्धति को लॉन्च किया था, यानी बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, आप बोल सकते हो। Who believed that workers should be paid on the basis of their degree of efficiency। जिनका यह विश्वास था कि हमें वर्कर को उसकी इफिशिएंसी के आधार पर, यानी हिंदी में बोला जाए कार्य क्षमता के आधार पर क्या देना चाहिए, वेजेस देनी चाहिए, ठीक है। कि वो कितना बनाया उस बेस पे नहीं, उसकी इफिशिएंसी उसके साथ जोड़ के उसको देनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला, आइए ध्यान सुनिएगा। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से दैट द वर्कर हु एक्सीड द स्टैंडर्ड output within the stipulated time must be paid a higher rate of production। टेलर का कहना था कि अगर कोई वर्कर, ठीक है, स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है या समय से कर देता है, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि 8 घंटा में 100 यूनिट बन जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्या, 8 घंटा में 100 बन जाना चाहिए। ये जो हुआ ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि मान लो 100 हमने यूनिट को डिसाइड करें कि 100 बन जाना चाहिए। और कोई वर्कर है जिसने 100 यूनिट एकदम मैन्युफैक्चर करके दिखा दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके उसने दिखा दिया, तो उसको जो हम वेज देंगे हाई रेट देंगे। क्या देंगे? हाई रेट देंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से that the worker who exceed the standard output within the stipulated time must be paid a high rate of production। यानी अगर कोई वर्कर, ठीक है, स्टैंडर्ड से ज्यादा, ठीक है, अगर आपका उसी समय में प्रोडक्शन करके दिखा देता है तो उसको हाई वेज रेट देनी चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड the worker is paid a low rate if he failed to reach the level of output within the standard time। और जो टाइम डिसाइड किया गया उस टाइम के अंदर अगर मान लीजिए वर्कर ने इस स्टैंडर्ड को रीच नहीं कर पाया, यानी अचीव नहीं कर पाया, तो उसको कौन सी रेट देनी चाहिए? लो रेट देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? कम वाली रेट देनी चाहिए, ठीक है। तो ये था टेलर का बात। अब कितना देना है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड कैसे देना, ध्यान से सुनिएगा। 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, अगर आपका स्टैंडर्ड से बिलो है, ठीक है, नहीं जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया उससे वर्कर ने कम बनाया, प्रोडक्शन किया, तो उसको 80% मजदूरी देनी चाहिए। किसकी? पीस रेट। मान लो अगर 1 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए आपका 1 रुपया पीस रेट है, ठीक है, तो 1 रुपया का 80 पैसा कितना होता है? 80% कितना होता है? 80 पैसा। इस हिसाब से उसको रेट देंगे, 1
रुपया नहीं देंगे, 80 पैसा देंगे, 20 पैसा उसका काट लेंगे, ठीक है। और अगर कोई वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, जैसे 120% पीस रेट ऐड, देखो ऐड और एवरेज स्टैंडर्ड, अगर कोई स्टैंडर्ड, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है या उससे ज्यादा बना दिया, तब उसको पीस रेट किस हिसाब से देंगे, 120% के हिसाब से देंगे। यानी अगर 1 रुपया का 120% निकाला जाए तो 1 रुपया 20 पैसा आपका आएगा, तो उस रेट से उसको हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो रेट डिसाइड किए गए, या तो 80% या तो 120%। ये था टेलर का कहना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हमारा क्या अगला जो सिस्टम है, इसको हम लोग सॉल्व बनाएंगे, ठीक है। अगला जो सिस्टम है वो कहलाता है हमारा मैरिड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अगर लाइट को ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं भी लाइट ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैरिड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये क्या था सुनो, दिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम मेड बाय मैरिड। ये टेलर का जो सिस्टम लाया गया था, इसी का एक और बेहतर रूप, मॉडिफिकेशन रूप करके हमारे मिस्टर मैरिक ने क्या किया, लॉन्च कर दिया, सबके सामने रख दिया, ठीक है। उनका कहना था क्या, उनके लिए डिफरेंस पीस रेट इस तरह से अप्लाई किया गया। इन्होंने बस 80% और 120% किया, लेकिन इनका कुछ और कहना था। इनका क्या कहना था कि डिफरेंस रेट पीस रेट अप्लाई करेंगे जैसे अप टू 83% यानी 1/3% एफिशिएंसी अगर कोई करता है, यानी 83% की कोई एफिशिएंसी लगाता है, तो उसको भैया नॉर्मल पीस रेट देंगे, ठीक है, उसको नॉर्मल पीस रेट देंगे। लेकिन अगर कोई सारे बिटवीन 83% एंड 100% एफिशिएंसी, यानी कोई 83% से लेकर 100% के बीच में अगर कोई मेहनत करता है, एफिशिएंसी लगाता है, तो उसको हम लोग 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से क्या देंगे, मजदूरी देंगे। और अगर एफओ 100% एफिशिएंसी, और अगर कोई 100% एफिशिएंसी को क्रॉस करता है, तो हम लोग उसको 120% नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से क्या करेंगे, मजदूरी देंगे। बात समझ में आई? इस तरह के क्या करना है, देना है वेज, ठीक है। तो ये था मैरिक का कहना। तो मैरिक का फंडा अलग है, देख लो मैरिक का रूल्स अलग है और टेलर का रूल्स बिल्कुल अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। अब सवाल ये हो सकता है ये इफिशिएंसी कैसे निकाली जाए। देखो इफिशिएंसी लिखा है, तो इफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इफिशिएंसी का फॉर्मूला है पहला, परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर स्टैंडर्ड टाइम, यानी जो आपको स्टैंडर्ड टाइम मिला, डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, जो आपने एक्चुअल टाइम टेकन किया, इनटू 100। इससे आपकी क्या निकल जाएगी, इफिशिएंसी निकल जाएगी। या तो दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, ठीक है। यानी जो आपका एक्चुअल आउटपुट हुआ और जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट था, ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देंगे और 100 से इनटू कर देंगे, तो आपकी परसेंटेज इफिशिएंसी निकल जाएगी एक वर्कर की, कि वो वर्कर ने कितना दम लगा के काम किया है। तो ये था आपका टेलर के बारे में, ये था आपका मैरिक के बारे में, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसको लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनाया जाए। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक रखा है, सबसे पहले टेलर का क्वेश्चन, टेलर का हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है, ऑन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ नोबिता एंड डोरेमोन अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यानी हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर नोबिता और डोरेमोन का क्या करना, अर्निंग निकालना है, कितना वो उनको वेज रेट मिलेगा, ठीक है, वेजेस मिलेगी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटा में 8 यूनिट बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मल टाइम रेट ₹12 पर आवर, और 1 घंटा काम करने पर आपको 12 रुपए मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड बोल दिया है, 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड से अगर बिलो हुआ तो 80% पीस रेट दीजिएगा। 120% पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड, यानी और अगर स्टैंडर्ड पर है, स्टैंडर्ड पूरा किया उससे ज्यादा बना दिया तो 120% के सबसे दीजिएगा। इन ए 9 आवर्स डे, यानी 9 घंटा काम हुआ पूरा फैक्ट्री में एक दिन में, नोबिता प्रोड्यूसेस 60 यूनिट्स एंड डोरेमोन प्रोड्यूसेस 80 यूनिट्स। नोबिता ने 60 यूनिट बना के दिखाया है और हमारे डोरेमोन ने पूरी 80 यूनिट बना के प्रोड्यूस करके दिखाया है, ठीक है। और आपको बोला टेलर सिस्टम से बनाने के लिए। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देंगे उस चीज के नाम से।
तो सबसे पहले आपको करना क्या, वो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। सबसे पहले मुझे स्टेप क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले निकालना होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 9 आवर्स। कितने घंटे काम हुआ हमारे फैक्ट्री में? 9 घंटा। अगर 1 घंटा में 8 यूनिट बन जाता है तो 9 घंटा में कितना यूनिट बनना चाहिए, तो भैया करना पड़ेगा। तो 8 यूनिट्स इनटू 9 आवर्स करने में मुझे पता चल जाएगा 72, यानी 72 यूनिट्स बन के रेडी हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी पूरा 9 घंटा में 72 यूनिट बनना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि बनाया कितना। तो देखो नोबिता ने 60 में बनाया, 72 बनना चाहिए ना, 60 बनाया, यानी मुझे पता चल गया कि मुझको क्या करना है, 80% हिसाब से करना है। और डोरेमोन ने 80 बना दिया, यानी 72 से ज्यादा बना दिया, यानी उसको मुझे कितना देना है, 120% देना। ठीक, तो अभी मुझे चाहिए पीस रेट। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्या क्वेश्चन में पीस रेट दिया हुआ है हमारा? नहीं दिया हुआ, तो मुझे एक और वर्किंग अभी कर लेना होगा। क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे निकालना होगा। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था, इसमें मैंने बोला था कि जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख ले। ठीक है, तो पीस रेट यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे आवरली रेट दिया, पीस रेट नहीं दिया, तो मुझे पीस रेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, हमारा पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनिएगा, शायद कोई आपको फॉर्मूला था आवरली रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इन 1 आवर, या ए आवर भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। तब देखो आवरली रेट हमारा कितना है, 1 घंटे का कितना मिलता है, 12 रुपये, मैंने लिख दिया 1 घंटे का 12 रुपये मिलता है। अगर 1 घंटे का 12 रुपये मिलता है तो प्रोडक्शन इन 1 आवर, 1 घंटा कितना में बनता है, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 8 यूनिट्स बन के मेरा रेडी हो जाता है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 12/8 किया, तो मेरे पास पता चल गया 1.5 रुपया करके मुझे उसको देना है, 1.5 रुपया पर पीस रेट है। ठीक है, 1.5 रुपया पर यूनिट है, पर यूनिट 1.5 रुपया। ठीक है, अभी खत्म नहीं होता, अब यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मुझे निकालना है, नोबिता का, ध्यान दीजिएगा। तो नोबिता, तो नोबितास अर्निंग, तो नोबिता की अर्निंग कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा कितना यूनिट बनाया, 60 में बनाया, मैंने लिया 60 यूनिट्स इनटू, ठीक है 60 में बनाया, मैंने 60 यूनिट लिख दिया। अच्छा 1 रुपये बनाने में कितना मिलता है, 1.5 रुपये, देखिए आपने लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट है बाबू, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1.5, तो 1.5 का किस हिसाब से उसको देना है, उसने कहा भैया स्टैंडर्ड से कम बना, ये 80%, तो देखो 1.5 रुपये का 80% कीजिएगा, क्या देखिएगा 1.5 रुपये का 80% कीजिएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, 60 यूनिट्स इनटू, ठीक है, तो 1.5 रुपये का 80% अगर निकालते हैं तो 1 रुपया 20 पैसा आएगा, 1 रुपया 20 पैसा आएगा। इसको इनटू करते हैं हम लोग 60 से, तो हमें पता चल गया कि उसको 72 रुपीज दी जाएगी। ठीक है, दिन भर की मजदूरी उसकी 72। नोबिता के बाद आते हैं डोरेमोन। ठीक है, तो डोरेमोन्स अर्निंग, डोरेमोन की अर्निंग हो जाएगी हमारी, ध्यान से देखिएगा। डोरेमोन ने कितना बना के दिखा दिया, 80 यूनिट, मैंने लिख दिया 80 यूनिट्स इनटू, ठीक है कितना रेट है, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया मैंने यहाँ लिख दिया इनटू, ठीक है रुपीस का साइन यहाँ बैठा लीजिएगा आप लोग। अच्छा 1.5 रुपया इनटू कितना परसेंट मिलेगा, इसको 120% पीस रेट के हिसाब से मिलेगा, 120%। ठीक है, ये पोर्शन आ रहा है। ठीक है, अच्छा करना क्या है, 80 यूनिट्स, ठीक है इनटू हम लोग क्या करेंगे, 1.5 रुपये का हम लोग क्या करेंगे 120% निकालेंगे। ठीक है, 1.5 रुपये का 120% निकालेंगे। अब देखना क्या काम नहीं कर रहा, 1.5 रुपये का 120% निकालेंगे, 1 रुपया 80 पैसा आएगा, 1 रुपया 80 पैसा आएगा। इसको इनटू कर देंगे हम लोग 80 से, हमारा हो जाएगा 144, यानी 144 रुपये को दिन भर की क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। बात समझ में हमने कैसे बनाया, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा। ठीक है,
आप लोग क्या कीजिए, इसको फटाक से कॉपी कीजिए लोग जल्दी से, ठीक है, ताकि हम एक क्वेश्चन और देखेंगे कि कितना होगा, ठीक है। इसमें आप लोग कॉपी मारिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। तो हम देखते हैं और क्या क्वेश्चन आपको बनवाना चाहिए मुझे। कॉपी कीजिए इसको आराम से जल्दी से। चलो बच्चों, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल होगा इस बार मैरिज से जुड़ा सवाल है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऑन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ नोबिता, डोरेमोन एंड शिनचैन अंडर मैरिज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यानी नोबिता, डोरेमोन और शिनचैन का आपको क्या करना है, मैरिज सिस्टम से वेज रेट निकालना है, ठीक है। देखो क्या दिया, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 60 यूनिट पर आवर, यानी एक घंटा में 60 यूनिट बनकर रेडी हो जाता है। नॉर्मल टाइम रेट 5 रुपये 40 पैसा पर आवर, एक घंटा काम करो 5 रुपये 40 पैसा आपको मिलेगा। आउटपुट पर डे इज एज फॉलो, पूरा आउटपुट इस तरह है। नोबिता 390 यूनिट्स बनाया, डोरेमोन 450 यूनिट बनाया और शिनचैन ने 500 यूनिट बना के आपको दिखाया है। वर्किंग आवर पर डे आर 8 आवर्स। वर्किंग आवर कितना है, पूरा 8 घंटा वर्किंग आवर हुआ है, ठीक है। दिन भर में 8 घंटा काम हुआ है। अब करना क्या, हमें मैरिज से बनाना है। तो मैं थोड़ा बहुत पहले से लिख कर रखा हुआ है। मैरिज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से सॉल्यूशन करना है। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड निकालना होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन कितने आवर्स घंटा काम हुआ, 8 घंटा, देखिए 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स में कितने घंटे हुआ, देखो हमारा एक घंटे में कितना बनता है, 60 यूनिट। अगर 60 यूनिट्स एक घंटे बनता है तो 8 घंटे में कितना बन जाएगा, ठीक है। इनको कर देंगे हम लोग, कितना हो गया, 480 यूनिट्स। क्लियर बात को, 480 यूनिट्स। अब आगे क्या करना है, आपको निकालना है रेट पर यूनिट। देखो रेट पर यूनिट फिर से नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, पीस रेट नहीं है, ठीक है। इसमें पहले से सब कुछ रेट देता हूँ ताकि समय बचे। तो पीस रेट हमें निकालना है। तो देखो हमारा आवरली रेट कितना है क्वेश्चन में, हमारा आवरली रेट है 5 रुपया 40 पैसा, ठीक है, 5 रुपया 40 पैसा। प्रोडक्शन रेट 1 आवर, एक घंटा में कितना यूनिट बन के रेडी हो जाता है, देखा लिखा 60 यूनिट पर आवर, ये दिया मैंने 60 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से देखिएगा कितना हमारा आएगा, हमारा आएगा 5 रुपया 40 पैसा भागा 60 करेंगे तो हमारा आएगा 0.09 पैसा, ठीक है। यानी कि 0.09, ठीक है, इतना हमें मिलेगा, ठीक है। मैं रुपीस का साइन आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हमें 0.09% पर यूनिट के हिसाब से क्या मिलेगी, वेज मिलेगी। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, फिर से शुरू हुआ है बाबू। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि सभी जितने भी हैं सबकी इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर लाइट कैसे नजर नहीं आए तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा सवाल ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना है सबकी परसेंटेज इफिशिएंसी। मैंने लिख दिया परसेंटेज इफिशिएंसी, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके दो फॉर्मूले थे, ठीक है। लाइट नहीं आ रहा, वहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लाइट, जहाँ पे किया वहाँ पे उसी पे आ रहा, जहाँ हाथ रखे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। लाइट में से नजर नहीं आ रहा है तो मैं लाइट को चेंज करवा देता हूँ। चलो अब लाइट कलर से आपको नजर में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो लिख दिया मैंने परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूला था। इसमें कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब सबका निकालते हैं, एक एक वर्कर का निकालते हैं, ठीक है। सभी वर्कर की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा निकालते हैं नोबिता की। तो नोबिता का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, तो ध्यान दीजिएगा नोबिता ने कितना बना दिया, 390 यूनिट एक्चुअल है उसका। तो 390 यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, 480 यूनिट। मैं लिख दिया 480 यूनिट्स इनटू 100, ठीक
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। 390 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 480, ठीक है, आया मेरे कितना, ध्यान दीजिएगा 81.25% हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। नौबिता का हो गया, यानी ये क्या गिरा, सारे 83% से भी कम की एफिशिएंसी लगाई है, तो उसको नॉर्मल पीस रेट देंगे। अच्छा, नौबिता के बाद आते हैं हम लोग डोरेमोन, तो डोरेमोन का कितना हो गया, तो डोरेमोन ने आउटपुट कर रहा है 450 यूनिट, यहाँ देखो लिखा हुआ है 450, तो 450 यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा कितना है 480 यूनिट्स इनटू 100, चलो इसको लिखते हैं कितना हुआ, तो 450 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 480, यानी ये गिरा है 93.75%, ठीक है, यानी ये बीच का गिरा है, सारे 83% से लेकर 100% जो बीच में था, ठीक है, उसके बीच में गिरा है, तो ये क्या हो गया, इसको कितना परसेंट के हिसाब से देंगे, 120%, सॉरी मिस्टेक हो गया, 110% के हिसाब से क्या करेंगे, पीस रेट देंगे, ठीक है, 110% के हिसाब से। अच्छा, डोरेमोन का नंबर कौन है, शिनचैन, जो शिनचैन निकालते हैं, शिनचैन का निकालते हैं कितना हुआ, तो शिनचैन आउटपुट किया 500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट है 480 यूनिट्स, और हम करेंगे इनटू 100, तो चलो निकालते हैं 500 गुना 100 और भागा हो गया मेरा 480 यूनिट्स, यानी ये बना है 104.16 है, उसमें 7 कर दिया, इतना परसेंट, ठीक है, इतना बनाया है, ठीक है, तो इसको क्या रेट से देंगे, 120% के हिसाब से उसको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब क्या करना, अब ये सॉल्यूशन करना बाकी का, परसेंटेज, यानी सबकी मैंने परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल दी कि किसने कितनी मेहनत की है। अब हो गया वक्त उनको पैसा देने का, तो हम लोग सबसे लेंगे नोबिता को, ठीक है, तो नोबितास अर्निंग, तो नोबिता को अर्निंग कितनी होगी, तो नोबिता की अर्निंग होगी, ध्यान से सुनिएगा, नोबिता ने बनाया 390 यूनिट, 390 यूनिट्स, ठीक है, इनटू 390 यूनिट्स इनटू, अच्छा पीस रेट मेरा क्या है सर, पीस रेट है यहाँ पे निकाला मैंने, पीस रेट है मेरा 0.09 इनटू करेंगे कितना, इसने कितना लगाया एफिशिएंसी, कम है ना नोबिता का, 60, तो 100% मिलेगी, नॉर्मल में क्या 100% मिलती है, 100% ही मिलेगी, जो है वही मिलेगी खाली करना, तो 390 यूनिट्स इनटू आएगा, उसको सॉल्व करने पर 0.09, ठीक है, तो 390 इनटू 0.09 करने पर मेरा हो गया 35 रुपया 10 पैसा, ठीक है, 35 रुपया 10 पैसा इसका आएगा, क्लियर बात हो गया। नोबिता का बाद हमारा आता है डोरेमोन्स अर्निंग, ठीक है, डोरेमोन्स अर्निंग, अच्छा डोरेमोन का अर्निंग कितनी हुई, देखो डोरेमोन कितना बनाया 450 बनाया, लिख दिया हमने 450 यूनिट्स इनटू पीस रेट क्या है मेरा, पीस रेट है, यूनिट का रेट है 0.09, अच्छा ये किसके बीच में गिरा था याद है ना, 83 से लेकर 100% के बीच में, यानी मैंने बोला था 110% के हिसाब से देना है, तो मैंने किया 110% के हिसाब से उसको मजदूरी देना है, ठीक है, तो 450 यूनिट्स इनटू, चलो करते हैं हम लोग 0.09 का पहले 110% निकालते हैं, ठीक है, 0.09 का हमने किया 110%, यानी आएगा मेरा ₹0.099, ठीक है, इसको इंटू करेंगे 450 से, तो मेरा आ जाएगा 44 रुपया 55 पैसा, ये हमारा है, ठीक है, चलो ये बन गया। अब आते हैं शिनचैन में, तो लिखा मैंने शिनचैन्स अर्निंग, ठीक है, तो अब शिनचैन की अर्निंग कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, शिनचैन ने कितना बनाया 500 बनाया, मैंने लिख दिया 500 यूनिट्स इनटू, ठीक है, रेट क्या है इस रेट का 0.09, अच्छा कितना एफिशिएंसी लगा रहा है इसने 104 लगा ना, तो आपको याद होगा क्या मैंने बोला था 100% से जो ज्यादा लगाएगा उसको 120% का पीस रेट मिलेगा,
तो 120%, ठीक है, ये मैंने ले लिया इसको। तो मेरा कितना हो गया 500 यूनिट्स इनटू, ठीक है, 0.09 का मेरा 120% यानी हो गया ₹0.108, ठीक है। इसको इनटू कर देंगे हम लोग 500 से, तो मेरा आ जाएगा 54 रुपये। कितना आ गया 54 रुपये आ गया, ठीक है। और ये हमारा सवाल बन के पूरा रेडी हो गया, ठीक है। देखा सवाल हमने कैसे बनाया। तो ये है पूरा सवाल जो सिंपल सा था, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। 35 रुपये 10 पैसा आया था, 44 आया, ठीक है, ठीक। तो इस तरह के क्या बनाए जाते हैं, सारे के सारे सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसको आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने आपको मैरिज सिखा दिया, टेलर का भी सवाल बनाना सिखा दिया। ये पूरा सॉल्यूशन है, बस इसी तरह करते बनाते जाना है और आपके सारे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब जाने का वक्त हो चुका है मेरा, ठीक है। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हल से प्लान और रोमन प्लान को सीखेंगे, ठीक है। और आज का ये टॉपिक तो पीस रेट खत्म हो गया। बोनस स्कीम अगली क्लास में चालू हो जाएगी हल से रोमन को लेके। और चलिए इसको आराम से पिक को उतारिएगा और अलविदा करने का वक्त हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा कैसे शुभ रात्रि, थैंक यू। आप आराम से इसको कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो भी चलेगी, कॉपी करो।